नमस्कार। मैं डॉक्टर शांतनु आज आपके लिए अच्छे पोषण और सेहत के कुछ मंत्र लेके आया हूं। तो चलिए अगले कुछ मिनट हम चर्चा करें स्वस्थ रहने के अहम टिप्स पर। खाद्य और पोषण की सही विचारधारा के अंतर्गत 5 मुख्य संदेश। सबसे पहला, जीने के लिए खाएं, स्वाद के लिए नहीं, यानी शरीर के लिए भोजन करें। दूसरा, कच्चा अच्छा है, यानी ताजे और बिना पके हुए फलों और सब्जियों का सेवन अधिक करें। तीसरा, साग सब्जी का सेवन अधिक करें, यानी आहार में हरे पत्तेदार सब्जियों और मौसमी फलों का सेवन अधिक करें। चौथा, साबुत अनाज की अच्छाई, यानी छिलका उतरे हुए और पॉलिश किए हुए अनाज की जगह पर साबुत अनाज का सेवन करें। और पांचवा, चबाना जरूरी है। उचित पाचन के लिए खाद्य पदार्थों को चबाना बहुत आवश्यक है। खाद्य जनित बीमारियों से बचने के लिए सुरक्षित भोजन खाएं। लेकिन सुरक्षित भोजन खाना क्यों जरूरी है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला, असुरक्षित या दूषित भोजन और जल का सेवन करने से खाद्य और जल संबंधित बीमारियां जैसे दस्त, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, बच्चों में दस्त का मुख्य कारण असुरक्षित या दूषित जल का सेवन होता है। डायरिया में या दस्त में उपचार ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। तीसरा, इन बीमारियों की वजह से शरीर में पोषक तत्व जैसे आवश्यक विटामिन और खनिज की कमी हो सकती है, जिससे बच्चों का विकास रुक सकता है। इसलिए दस्त या डायरिया में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना बहुत जरूरी है, जैसे साफ और सुरक्षित पानी, ORS, नारियल का पानी या दाल का पानी, यह सेवन करना बहुत जरूरी है। डायरिया या दस्त होने पर शिशुओं को स्तनपान जारी रखना बहुत जरूरी है और कॉम्प्लीमेंट्री फीड या पूरक आहार बनाते समय साफ पानी और बर्तनों का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। भोजन बनाते समय महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई बनाए रखने की बहुत जरूरत है। व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के 5 टिप्स। पहला, भोजन बनाने से पहले या बाद में हाथों को साबुन और साफ पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं और सुखाएं। दूसरा, सुनिश्चित करें कि आप खाना बनाते समय साफ सुथरे हो सके तो सूती कपड़े पहने और अगर संभव हो तो एप्रन पहने। तीसरा, सुनिश्चित करें कि खाना बनाते समय आपके बाल बंधे हुए हों। चौथा, खाना पकाते समय आप किसी गैजेट का इस्तेमाल जैसे मोबाइल फोन या रिमोट कंट्रोल का उपयोग ना करें। इसके अलावा सर और नाक को ना छुएं या उसमें खुजली ना करें। और पांचवा, खाना पकाते समय नाखूनों को साफ और छोटा रखें। घावों को खुला ना छोड़ें। खाद्य पदार्थों को खरीदते समय उनकी मिलावट और उनकी खराबी की जांच जरूर कर लें और खराब होने पर उन्हें ना खरीदें, ना उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए जरूरी है कि जब आप पैकेट वाली वस्तुओं को खरीदते हैं तो उसमें उनकी गुणवत्ता का चिन्ह जैसे FSSAI का लोगो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI का लोगो या एग मार्क का चिन्ह जरूर चेक करें। खुले खाने की वस्तुओं को खरीदते समय उसका रंग रूप, उसकी दिखावट, उसकी बनावट या उसकी गंध को जरूर चेक करें और अगर आपको वो खराब लग रहा है तो ना ही उसे खरीदें और ना खाएं। खाने की चीजों में मिलावट को जांचने के लिए आप कुछ प्रशिक्षण कर सकते हैं, जैसे दूध या दूध की बनी चीजों में स्टार्च की जांच के लिए आप करीब 2 से 3 ml दूध या दूध से बनी चीजों में 5 ml पानी मिलाकर उसे उबालें।
ठंडा होने पर उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन की डालें। अगर उसका रंग नीला या ब्लू हो जाता है तो उसका मतलब है कि दूध या दूध से बनी पदार्थ में स्टार्च उपलब्ध है। इन सब के अलावा अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ या वस्तु में मिलावट का शक होता है तो आप कंज्यूमर फोरम पर जाकर उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप क्या खा रहे हैं यह जानने के लिए पैकेट पर फूड लेबल जरूर चेक करें। पैकेट वाले खाने पर बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट का तारीख या डेट जरूर चेक करें। पोषण और स्वास्थ्य संबंधित दावे जैसे जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ट्रांस फैट, लो सोडियम या शुगर फ्री फूड का पैनल फूड लेबल पर जरूर चेक करें। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए आप पैकेट पर +F लोगो जरूर चेक करें। इसके अलावा ऑर्गेनिक वस्तुओं को खरीदने से पहले उस पैकेट पर ऑर्गेनिक फूड के लोगो के साथ जैविक भारत जरूर चेक करें। तो आइए अब जानते हैं सुरक्षित भोजन के 5 मंत्र। सबसे पहला, सब्जियों और फलों को काटने से पहले और दालों या अनाज को पकाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं। दूसरा, कच्चे और पके हुए भोजन को बनाने के लिए अलग अलग चक्कू, कटिंग या चॉपिंग बोर्ड या बर्तनों का इस्तेमाल करें। तीसरा, भोजन को अच्छी तरह से पकाएं और गर्म करें, स्पेशली मांस, अंडा, मछली, मुर्गी को। चौथा, पके हुए खाने को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से अधिक ना छोड़ें। बचे हुए पके हुए खाने को और जल्दी खराब होने वाले खाने को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में जरूर रखें। हो सके तो 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान से कम पर रखें। और पांचवा, पीने के लिए और खाना पकाने के लिए साफ और सुरक्षित जल का उपयोग करें। खाद्य जनित बीमारियों से बचने के लिए रसोई घर और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ रखें। इसके लिए बर्तनों को साबुन से धोने के बाद साफ और सूखे कपड़े से जरूर पोंछें। ध्यान रखें कि रसोई घर की सभी सतह को दिन में कम से कम 2 बार गर्म पानी और कीटाणुनाशक से जरूर साफ करें। भोजन की तैयारी से पहले रसोई घर की सतह और इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों को अच्छे से साफ कर लें। साथ ही हमेशा साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। हर 2 हफ्ते में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को साफ कपड़े से साफ करें और हो सके तो कीटाणुनाशक की सहायता जरूर लें। इसके अलावा हर 2 हफ्ते में रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट जरूर करें। गीले और सूखे कूड़े को 2 अलग अलग कूड़ेदानों में डालें और उन्हें ढक कर रखें। इसके अलावा कूड़ेदान की रखने वाली जगह को भी डिटर्जेंट से रोजाना धोएं। स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के सब्जियां और फल जरूर खाएं। विभिन्न प्रकार के साबुत अनाज जैसे बाजरा, रागी, गेहूं का दलिया या उसके आटे का रोजाना इस्तेमाल करें। कम वसा वाले प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंकुरित दालों का सेवन अधिक करें। इसके अलावा जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस और मछली का भी सेवन कर सकते हैं या अंडों का सेवन भी कर सकते हैं। जहां तक संभव हो फलों के जूस या रस की बजाय ताजे और मौसमी फल जरूर खाएं। साफ और सुरक्षित पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। और अंत में तंबाकू और शराब का सेवन ना करें। जैसे आप लोगों को पता है कि भारत में कितनी गरीबी है और इन गरीब लोगों को एक दिन में 3 मुख्य भोजन भी नहीं मिल पाते हैं, तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारा कर्तव्य है कि हम फूड वेस्टेज को रोकें, भोजन को बचाएं। तो अब हम चर्चा करते हैं 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिससे हम भोजन को बचा सकते हैं। जी हां, 6 R: रिस्पॉन्सिबल शॉपिंग, रिकवर and distribute it to the needy people, reuse food products, right storage, recycle the waste, and reduce wastage. Responsible shopping यानी
जितना आपकी जरूरत है उतना ही आप सामान या भोजन खरीदें, उससे अधिक ना खरीदें। रीयूज फूड प्रोडक्ट्स, यानी बचे हुए खाने को आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस्तेमाल में लाएं, उसे फेंके नहीं। रिकवर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द नीडी पीपल, यानी अगर आपका खाना बच जाता है तो उसको एकत्रित करें और जरूरतमंद लोगों को दें। रिड्यूस वेस्टेज, यानी आपकी भूख और जरूरत के हिसाब से ही आप अपनी थाली में खाना लें, अधिक खाना ना परोसें ताकि आप वेस्टेज को कम कर सकें। रिसाइकिल वेस्ट, यानी फलों और सब्जियों के छिलके, पत्ते और बुरादा जैसे चीजों को फेंके नहीं, बल्कि उसे खाद बनाने में इस्तेमाल करें। और आखिरी, राइट स्टोरेज, जैसे सूखे सामग्री जैसे अनाज या दालों को एयर टाइट डब्बों में बंद करके रखें। ध्यान रखें, खाने में इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए। इसके अलावा फलों और सब्जियों या जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूध या दूध से बनी चीजों को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में जरूर रखें। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि साफ और सुरक्षित भोजन खाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कई सारी जानलेवा बीमारियां जैसे दस्त, हैजा या टाइफाइड से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकेंगे। मैं जल्द ही इसकी अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम भोजन से उसको साफ और सुरक्षित कैसे रखें के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।